क्या आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं क्योंकि बार बार उठकर आपको पेशाब करने के लिए जाना होता है, या कहीं भी आप घूमना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या रहती है। पेशाब की चाहे जैसी भी समस्या हो, आज के उपाय आपके लिए बेहद ही कारगर होने वाली है। आज के उपाय में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको आपको स्टिमुलेट करना है। इसकी मदद से आप देखेंगे कि आपकी जो भी यूरिन से जुड़ी हुई समस्या है, यानी कि अगर ब्लैडर प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, या फिर आपको यूरिन इनकंटिनेंट है, या नॉक्टोरिया यानी कि रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या है, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, ये सारी ही समस्याएं या प्रोस्टेट की वजह से हैं या किडनी की समस्या से है, किसी भी कारण से है, उसको आप ठीक कर सकेंगे। और लगातार जो क्रिया आज मैं बता रही हूँ उसे करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये समस्या आपकी जड़ से समाप्त हो गई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। वैसे तो बार बार पेशाब जाने की जो प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से शरीर में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। बार बार पेशाब जाने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, यानी कि कोई दवाई खा रहे हैं, इसकी वजह से, या फिर जो प्रेगनेंसी है उसके वक्त भी ये हो जाता है, या उम्र ज़्यादा हो गई है तो बुजुर्गों में ये तकलीफ़ देखी जाती है, या फिर अगर आपकी कोई भी तरह की प्रोस्टेट हो गए हों, या यूटीआई की समस्या हो, या किडनी की समस्या हो, तो भी ये तकलीफ देखने को मिलती है। अगर आपके शरीर में यूरिया का लेवल बढ़ गया है या केराटिनिन का लेवल बढ़ गया है तो आपको हो सकता है कि किडनी से संबंधित समस्या है। पेशाब यानी कि यूरिन इनकंटिनेंट या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की जो समस्या होती है, जिसमें बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी तो बोलने में ज़ोर से, या खांसने में, छींकने में भी पेशाब निकल जाती है, या कभी कभी पेशाब ठीक ढंग से नहीं होती है, बूंद बूंद में पेशाब आती है। तो ये जो तकलीफ शुरू होती है उसका जड़ से हम कैसे ठीक करेंगे, तो उसे किडनी को सही ढंग से काम करने में, सुचारू रूप से काम करने में मदद कैसे देंगे, वो ज़्यादा जानना आवश्यक है। क्योंकि पेशाब जो होती हैं वो हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलती हैं, यानी कि खून को छानने का काम जो करता है, और उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी काम की चीज़ें नहीं हैं, वो छानने का काम जो करता है उसे हम किडनी बोलते हैं। किडनी हम पेशाब को छानकर बाहर निकालती हैं शरीर से, और वहाँ पर अगर किडनी यानी कि गुर्दा ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो देखा जाता है कि यूरिया का लेवल बढ़ जाता है शरीर में, और क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ जाता है। कई बार डायबिटीज होने की वजह से भी यह लेवल देखा जाता है कि बढ़ गया है। कई बार यह स्ट्रेस होने की वजह से, या ब्लैडर को सही तरीके से पता ही ना चलता है कि हमें पेशाब लगी है, तो उसके कारण भी हो जाता है। तो ये सारी ही तकलीफ जो मैंने आपको बताई उसको ठीक किया जा सकता है कुछ पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे। ध्यान से देखिए, ये हमारी हाथ की उंगलियां हैं और ये हमारा हाथ है। कोई भी हाथ का प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो दो उंगलियां हैं इसके बीच में ये जो फिंगर है, यानी छोटी वाली उंगली है, यहाँ से एक पेन ले लीजिए और हल्के हाथों से ही एक लाइन खींचना है। लाइन को थोड़ा सा खींचे और देखेंगे कि ये लाइन यहाँ पर आकर रुक गई है। आप ऐसे जब लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर आकर हड्डी समाप्त हो जाती है। तो ये लाइन यहाँ पे हड्डी, इसके नीचे हड्डी रहती है, तो यहाँ तक इस लाइन को हम खींच लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पर बना देनी है। उसी प्रकार से ये जो दो उंगलियां हैं इसके बीच से भी हम लाइन खींचना शुरू करेंगे, और ये लाइन को अच्छे से खींचेंगे। अब देखेंगे ये लाइन यहाँ आकर रुक गई है। तो हमें क्या करना है, जहाँ भी ये लाइन रुक जाती है वहाँ पर ये पॉइंट बना देना है। जैसे ये लाइन यहाँ पर आके रुकी है तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना दी हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे और इसको यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे बनी है, और ये दोनों ही जो पॉइंट हैं जहाँ पर ये हड्डी शुरू हो जाती है उसके पहले, यहाँ भी हड्डी शुरू हो गई है उसके पहले, ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों ही पॉइंट किडनी को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि अगर गुर्दा काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रहा, तो वो खून को अच्छे से फिल्टर नहीं कर रहा, सफाई नहीं कर रहा, जिससे बार बार पेशाब आ रही है, अत्यधिक पेशाब आ रही है, जिससे आपको
बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, शरीर में सूजन हो रहा है, टांगों में सूजन हो रहा है, जिसे मेडिमा बोलते हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं शरीर में, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो आपको ये किडनी के पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। अब इसे कैसे स्टिमुलेट करना है वो जानना आवश्यक है। इसे स्टिमुलेट करने के लिए आपको कोई सा भी तेल ले लेना है और यानी कि ऑयल यहाँ पे लगा दीजिए दोनों पॉइंट पे और दोनों उंगलियों से इसको अच्छे से मसाज करिए, या फिर बारी बारी से भी आप इसकी मसाज कर सकते हैं। अच्छे से इस पॉइंट की मसाज करनी चाहिए आपको। इससे किडनी के पॉइंट स्टिमुलेट हो जाते हैं और बार बार पेशाब जाने की समस्या दूर होती हैं। इसे कब करना है तो दिन में 2 बार आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार जब भी आप रात में सोने जाते हैं उसके पहले कर लीजिए। इस तरीके से गोला गोला आप किसी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसकी मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, टेप लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक टेप लिया है। कैसा भी टेप आपके घर में हो जिसे हम चिपकाने का काम करते हैं वो ले लेना है। अगर आपके पास किडनी बीन्स है यानी कि अगर राजमा है तो राजमा ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर 2 कोरिएंडर सीड्स लिया है सूखे, यानी कि धनिए के बीज लिए हैं और उसी पॉइंट पर इस तरीके से हमें टेप लगा देना है। बीज को अंदर डाल देना है टेप के अंदर, ध्यान से देखिए, और टेप के अंदर हमें और इस तरीके से हम टेप को चिपका देंगे। ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स पे हमें चिपकाना है। तो मैं दोनों ही पॉइंट्स पर जो हमने बनाया था उस पर टेप को चिपका दूंगी। पहले धनिया को रखूंगी, धनिया के बीज को, आप किडनी बीन्स को भी रख सकते हैं और चिपका देंगे। अब ये दोनों को आपको क्या करना है, इस तरीके से दबाना है, दबाते रहना है। दोनों पॉइंट्स को उंगली की मदद से बीज के ऊपर हाथ रखिए और दबाते रहिए, ऐसे टाइट से चिपका लीजिए आप। और इसे कम से कम आपको 3 घंटे के लिए यानी 3 आवर्स के लिए दिन में चिपका के रखना है। सोने वक्त भी आप इसे रखें, लेकिन ध्यान रखें कि 3 घंटे में अगर आप सो जाएंगे तो इसे फिर आप इस तरीके से दबा नहीं सकते हैं। इसे सोने वक्त तो इसे लगा के रखें ही, चाहे तो रात भर लगा के रख सकते हैं और दिन में इसे रखें और 3 घंटे के बीच बीच में आप इसको दाने को इस तरीके से दबाते रहें। हल्के हाथों से दबाना है, बहुत तेज़ी से नहीं दबाना है जिससे आपको दर्द हो, तकलीफ हो। ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स है, इससे किडनी अच्छे से काम करनी शुरू कर देती है। जिनको भी किडनी की समस्या है वो लोग ये उपाय को करें और मुझे लिखकर बताइए कि आपको अगर आराम मिल रहा है तो फीडबैक अपना ज़रूर से दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। अब आइए मैं बताती हूँ, पुरुषों में प्रोस्टेट हो जाता है तो भी बूंद बूंद में पेशाब आती है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, या फिर महिलाओं में किसी और दूसरे कारण की वजह से भी पेशाब अगर बार बार आ रही है जिससे आप परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से आ रही है, एंजाइटी की वजह से आ रही है, किसी भी कारण से आ रही है, या फिर पेशाब में कंट्रोल नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये अपनी जो मिडिल फिंगर होती है, बीच वाली उंगली, इसे इस तरीके से मुट्ठी बंद करिए और मिडिल फिंगर यानी कि ये वाली फिंगर जहाँ तक ये मुड़ी रह गई है ऐसे वहाँ पर आपको एक पॉइंट बना देना है। इस तरीके से देखिए, पॉइंट बना देना है इसी जगह पे। ये जो पॉइंट होती हैं ये पेशाब को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको रात में लगे कि बहुत बार पेशाब करने जाना हो रहा है, दिन में पेशाब करने जाना हो रहा है, या पेशाब से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आपको यहाँ पर इस पॉइंट को अंगूठे से दबाना है और दबाकर हल्का हल्का घुमाते हुए स्टिमुलेट करना है। और ध्यान रखिए कि मैंने पहले की वीडियो में थंब वॉक बताया था, यानी अंगूठा से वॉक करना। तो उसमें क्या करना है, आपको इसे दबाना है इस तरीके से, पहले वाइब्रेशन देते हुए, और फिर जब आप इसे उठाएंगे ना, इसे थंब वॉक बोलते हैं, इस तरीके से दबाना उठाना, तो बहुत धीरे से आपको उठानी है, झटके से नहीं उठानी है। ऐसे वाइब्रेशन देना है पहले हल्के हल्के हाथों से, और बहुत तेज से नहीं दबाना, याद रखना है नाखून कटे होने चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए। और जब उसके बाद हमें इसे दबाएंगे, मान लीजिए 15 सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड्स के लिए वाइब्रेशन देंगे, उसके बाद हम इसे ऐसे दबाएंगे थंब वॉक में और ऐसे हल्का सा उठाएंगे। झटके से आपको नहीं उठाना है, हल्के हल्के हाथों से आपको अंगूठे से उठाना है। ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से दबाना है और हल्के अंगूठे ऊपर उठाना है इस तरीके से। इस पॉइंट को आप चाहें तो रात में सोते सोते वक्त ऐसे ही दबाते रहें, आपको नींद भी आ जाएगी, रिलैक्स भी लगेगा। और जब भी आपको दिन में परेशानी हो रही है तो इसे 3 से 4 बार आसानी से कर सकते हैं।
इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। कई सारे लोगों ने अपनी जो प्रॉब्लम है पेशाब से जुड़ी हुई, यूरिन से जुड़ी हुई, उनकी प्रॉब्लम इस पॉइंट से ही मात्र ठीक हो गई है। और किडनी के लिए मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया है बीज वाली, इसे ज़रूर से करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो आज की जानकारी थी, इतनी ही थी और बेहद ही इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे शेयर ज़रूर से करिए। और